हम ना मरें मरे संसारा, हमको मिला जिलावन हारा। तो वचन संख्या 197 में मालिक फरमाते हैं कि सभी संसारी जीव मरने से डरते हैं, क्योंकि उनका मन और इंद्रियां संसार के विषय भोग और पदार्थों में लगे रहते हैं। पर जो साध है वो मरने से नहीं डरता, क्योंकि वो संसार और उसके पदार्थों को दुख रूप में देखता है और इस संसार को अपना घर नहीं मानता। वह तो बस एक मुसाफिर की तरह इस जगत में रहता है और सद्गुरु वक्त के पूर्ण परम आनंद स्वरूप में मगन रहता है। तो यही कारण है कि एक साध को मरने का दुख या भय नहीं होता। वह इस जगत को माया के भरम जाल से अधिक कुछ भी नहीं जानता और समझता, बल्कि साध तो रोज मरते हैं। जबकि सद्गुरु वक्त का बल पाकर और काल और माया के जाल को तोड़कर निज घर वापसी की राह पर बढ़ने का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं और सत्य नित्य और आनंद के रस में मगन रहते हैं। तो एक साध कहता है, हम ना मरें मरे संसारा, हमको मिला जिलावन हारा। पर यह बात भी कोई हंस ही मानेंगे। संतों के दर पर कोई खास नियम सत्संग, सुमरन और भजन और सेवा आदि का बिल्कुल भी निर्धारित नहीं है। ये बड़ी बात है, क्योंकि आज सत्संगी यही नियम और धारणाओं के बंधनों में बंधे हुए हैं कि ये काम ऐसे ही होगा। लकीर के फ़कीर। तो संतों के दर पे कोई भी खास नियम सत्संग का, सुमिरन का, भजन का और सेवा आदि का बिल्कुल भी निर्धारित नहीं है। सब जीवों की स्वेच्छा पर ही रखा गया है और संत किसी पर जोर नहीं देते, ना ही कोई ज़बरदस्ती ही है। संत सद्गुरु तो सिर्फ वचन सुनाकर ही जीव को साधते हैं। सो जो उत्तम जीव है वे जल्दी ही वचन को समझकर मान लेते हैं, और जो मध्यम जीव हैं वे धीरे धीरे दूसरों को देखकर मानते हैं। फिर जो निकृष्ट हैं वे ना तो वचन को ठीक से सुनते हैं, ना मानते हैं और ना ही सत्संग में टिककर बैठ ही पाते हैं। तो सत्संगियों के लिए तो यही उचित है कि वे कभी किसी से ईर्ष्या ना करें और ना ही ऐसा सोचें कि कोई उनके हिसाब से ही बात करे और व्यवहार करे। सब स्वेच्छा पर रखा है सद्गुरु ने, किसी के संग कोई ज़बरदस्ती नहीं है,
जिसको जैसे दिल करे वैसे भक्ति और सेवा करे। और कुछ सत्संगी जो अपने अहंकार में आ जाते हैं, वो दूसरे सत्संगियों में टोका टाकी मीन में एक निकालना शुरू कर देते हैं कि ये तो गलत कर रहा है, ये ऐसे करना चाहिए, वो वैसे करना चाहिए। और अगर नहीं कर पाता तो फिर सत्संग में आने की ज़रूरत क्या है, इसको नहीं आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जिनके अंदर ऐसे विचार हैं उनको नहीं आना चाहिए, वो सत्संग के योग्य नहीं है। वो अपने को सत्संग में लगा हुआ समझते हैं, पर उन्होंने कभी भी सत्संग अगर ध्यान से सुना होता तो उनके अंदर ये विचार कभी पैदा ही नहीं होते। तो वास्तव में वे अनाधिकारी हैं। क्योंकि किसी के सत्संग में आने या जाने से सत्संगियों का कोई लाभ नहीं होता है। अपने 4 दोस्त या रिश्तेदारों को पकड़ के सत्संग में ले आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, या किसी को सत्संग में आने से रोकने से कि भाई तुमको तमीज़ नहीं है, सत्संग में बैठ के ऐसे करते हो वैसे करते हो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। इससे उनका कोई लाभ नहीं होगा। पर जो सत्संग छोड़कर चला गया उसका भारी नुकसान होता है। इसमें सत्संगियों का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर कोई छोड़ के चला गया। फिर जो जीव सत्संग में लगा रहा तो समझते समझते एक दिन समझ जाता है। इसलिए ऐसा विचार कि वो सत्संग के योग्य नहीं है, ये हमारा अहंकार है, इससे बच के रहना चाहिए। फ़ायदा कुछ नहीं होगा किसी के आने या जाने से, लेकिन ऐसे विचार रखकर हमारा नुकसान ज़रूर होगा। जहाँ हैं वहीं रहेंगे, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। तो सत्संग में हमेशा गुरुमुखता पर जोर देना चाहिए। गुरुमुखी और गुरुमुखता ही हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इसके आगे सारी कार्रवाई स्वतः मौज और दया पर निर्भर है। जीव मेहनत से गुरुमुखता हासिल करने के लिए कर सकता है, इससे ज़्यादा जीव कुछ नहीं कर सकता। इसके आगे की सारी कार्रवाई सद्गुरु की मेहर और कुल मालिक की दया के आश्रय चलती है, पर उसी के संग चलती है जो सच्चा गुरुमुख है। बाकी तो जहाँ हैं जैसे हैं खुश रहें, वो वहीं रहेंगे। तो नादान जीव जब सद्गुरु के उद्धारकर्ता दैहिक स्वरूप को नहीं पहचान सकता, तब वे सद्गुरु के ध्यानात्मक सूक्ष्म स्वरूप और मुक्तिदाता निज रूप को कैसे जान सकता है। जीव जो जगत में होशियार है वो अंतर में नादान है। उसकी सारी समझ बुद्धि होशियारी जगत के वास्ते है, अंतर में वो बिल्कुल कोरा और नादान है। जो सद्गुरु के उद्धार करता दैहिक स्वरूप को ही नहीं पहचान पाता, उसी पे शक करता है, संशय और लाता है। तो फिर सद्गुरु का जो ध्यानात्मक सूक्ष्म स्वरूप है और मुक्तिदाता निज रूप है, उसको भला कैसे पहचान सकता है सिवाय पूरे गुरुमुख के। किसी को भी सद्गुरु वक्त की पहचान नहीं हो सकती। जैसे पारस के साथ लोहा लगता है तो सोना बन जाता है, पर अगर कोई दूसरी धातु लगाओ तो वो सोना नहीं बनती। इसी तरह जीवों का भी यही हाल है
कि गुरुमुख होना तो चाहते हैं, पर गुरु भक्ति जैसी होनी चाहिए वैसी हो नहीं पाती। भक्ति में खोट लेकर आते हैं। इसलिए चाहिए कि पूरी होशियारी से गुरु भक्ति करें और लापरवाही ना करें। धीरे धीरे एक दिन गुरुमुखता भी आ जाएगी, पर लगे रहें। कुछ नादान और मूर्ख जीव कहते हैं कि हम तो गुरु पूरा तभी मानेंगे जो यदि किसी को सत्यलोक पहुंचाया हो कभी। अब सोचो कि यदि किसी को सत्यलोक पहुंचाया भी होगा तो उससे पूछने वाले को भला क्या लाभ हो सकता है। मान लीजिए चिराग भाई को सत्यलोक पहुंचा दिया, तो इससे अर्चना जी को क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं। फिर ना ही पूछने वाला इस बात की जांच कर सकता है कि कौन कहाँ तक पहुँचा। मैंने कह दिया चिराग भाई को पहुँचा दिया सतलोक, चिराग भाई भी कह रहे हैं हाँ बड़ा आनंद आता है, तो आप कैसे परख पाएंगे? आप तो परख ही नहीं सकते। अरे अगर आनंद मिला तो चिराग भाई को मिला ना, आपको थोड़ी मिला। पहुँचे तो चिराग भाई पहुँचे, और पहुँचे भी कि नहीं पहुँचे भला आप कैसे जान पाएंगे? तो ये सब बातें कि किसी को सतलोक पहुँचाया हो तो हम गुरु मान लें, बेवकूफ़ी की बातें हैं। तो कौन कहाँ तक पहुँचा इसकी जांच कोई नहीं कर सकता। वो तो जो पहुँचता है वही जानता है, और किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ का वर्णन करने लायक शब्द ही नहीं है। फिर वो पहुँचा भी या नहीं पहुँचा इसकी क्या गारंटी है? तो ये सारी बातें मूर्खता की हैं। जो गुरु का प्यारा होना चाहे तो चाहिए कि गुरु भक्ति करे, तब खुद ही सब समझ में आ जाएगा। ये गहरा वचन है। जो गुरु का प्यारा होना चाहे तो चाहिए कि गुरु भक्ति करे। गुरु भक्ति करेगा तब खुद ही सब समझ में आ जाएगा। गुरु भक्ति का मतलब है गुरु सेवा। भक्ति अभिव्यक्ति मांगती है ना, भक्ति की अभिव्यक्ति को ही सेवा कहा जाता है। तो सेवा करेगा तो कैसे जानेगा? अगर सच्ची सेवा करेगा तो जानेगा, और झूठी सेवा करेगा कि गुरु कुछ बख्श देंगे, लगे रहो चापलूसी करने में, उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो सच्ची सेवा यही है कि सद्गुरु के वचन पर अमल करना। वो तो होती नहीं, दिखावे का सारा आडंबर कर देता है सेवा के नाम पे, कुछ नहीं मिलेगा। गुरु भक्ति का अर्थ है गुरु के वचनों पर अमल, और गुरु के वचनों पर अमल का अर्थ है परमार्थी कार्रवाई करना। तब एक दिन सब समझ में आ जाता है। पर जगत के भोगों का मोह भी नहीं छूटता, और जगत से उद्धार भी चाहता है। जीव का हाल यही है, जगत के भोगों का मोह भी नहीं छूटता और चाहता है कि उद्धार भी हो जाए। दोनों नाव पे पैर रख के चलना चाहता है, दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहता है।
तो जगत के भोगों का मोह भी नहीं छूटता और जगत से उद्धार भी चाहता है, तो फिर भला गुरु भक्ति कैसे हो सकती है? जगत के बंधन ढीले होंगे नहीं, मोह छूटेगा नहीं। जब जगत का मोह नहीं छूटेगा तो गुरु के वचन पर अमल भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु तो सिर्फ कर्तव्य दायित्वों में बांध देंगे और सारी मौज मस्ती जगत की छुड़ा देंगे। तो जिसे जगत का मोह प्यारे लग रहे हैं उससे गुरु भक्ति कभी नहीं हो सकती। दो नाव पे पैर रख के तो नहीं चला जा सकता, फिर भला गुरु भक्ति कैसे हो सकती है? सो व्यर्थ ही ये नरदेही गंवाते हैं, पर इसमें भी मौज है। जो यदि सभी सत्यलोक पहुंच गए तो फिर संसार की व्यवस्था कैसे कायम रहेगी? तो ऐसे निकृष्ट जीव भी मालिक की मौज में ही आ जाते हैं। जैसे ऊँटवान के हाथ में एक ऊँट की नकेल होती है, रस्सी, और वो उसे ही साध कर चलता है, बाकी काफिला पीछे चला आता है, एक के पीछे एक। ऐसे ही गुरमुख है जो बहुत से जीवों के उद्धार की मिसाल बन जाता है। सो कहा है कि गुरमुख की गति अति भारी, गुरमुख कोटिन जीव उबारी। तो हर सत्संगी को चाहिए कि गुरु प्यारा बने और भक्ति कमाए। भक्ति कमाई अंतर में जाती है, बाहरी कार्रवाइयों से नहीं। जब अंतर में सद्गुरु के वचन पर अमल करते हुए बढ़ेगा तभी भक्ति कमा सकता है, वरना तो सारी भक्ति गंवा रहा है। पंडित वाचक और भेषधारी जो खुद को ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं, भेषधारी जो तिलक, छापा, रंगे हुए कपड़े, कंठी, माला, छड़ी, मुंदरी, अंगूठियाँ, कड़े आदि तरह तरह के स्वांग रचते हैं और कुछ पोथी पत्रा पढ़ाकर वाचक ब्रह्मज्ञानी और शास्त्री बन जाते हैं। भेषधारी, भेषधारी यानी जिन्होंने भेष बनाया हुआ, झूठे, मक्कार, फरेबी, ड्रामेबाज, भेष बनाया हुआ है, भेष बना के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। सो देखा कि संसारी जो लोभी, कामी, लालसी जीव हैं वो इनका बड़ा आदर मान करते हैं, पर उन्हें बड़ा और सियाना वही समझते हैं जिनमें परमार्थ की ज़रा भी समझ नहीं होती। निपट स्वार्थी और संसारी होते हैं, वही इनके भ्रम जाल में फंसते हैं और ना ही परमार्थ की चाह रखते हैं, क्योंकि वह भेद और मुक्ति की जुक्ति, भेद यानी मुक्ति की जुक्ति, जिससे कि जीव अपने निज धाम को वापस जा सकता है, इन पिछले वक्त के जो टेकियों, पाठियों और वाचक भेषधारियों के पास नहीं है, क्योंकि वह भेद और जुक्ति जिससे कि जीव निज धाम वापस जा सके, इन पिछले वक्त के टेकियों, पोथी वाचकों और भेषधारियों के पास ये जुक्ति नहीं है।
उन्होंने तो सारा भेष और विद्या अपने रोजगार के वास्ते ही जमाई है। सो जो सच्चा दर्दी परमार्थ का है, उसके दिल में इनके प्रति आदर मान नहीं हो सकता। जो इन वाचकों भेषधारियों का आदर मान कर रहा है, उसके अंदर परमार्थ नहीं है, वो परमार्थी हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई पाठी हो या वाचक। ऊपरी तौर पर दया भाव से इनकी कुछ खातिर और मदद तो की जा सकती है, पर मन इनके पीछे नहीं भाग सकता। इसलिए सच्चे परमार्थी को चाहिए कि वह इन टेकियों और लकीर पीटने वाले कर्मियों, ये सब कर्म कमाने वाले कर्मी हैं, इनकी संगत से दूर ही रहे। ऐसे ही इन कपटी वाचक ज्ञानियों को भी चाहिए कि सच्चे सत्संग में अपनी कपट बुद्धि लेकर ना आए। सद्गुरु तो प्रेम और दया का सागर है, क्षमा भी कर देंगे, पर परमार्थी जीवों के सामने पाखंड और कपट की बातें नहीं चल सकती। वो सब सद्गुरु के चेताए हुए हैं, उनके सामने ये ड्रामेबाजी नहीं चलती है। सच्चे सत्संग में तो सच्चाई और खराई से ही कुछ हासिल हो सकता है, तो वहाँ कपट का व्यवहार सत्संग में नहीं करना चाहिए, वरना खुद में लज्जित होते रहेंगे और उनकी कोई बात नहीं बन सकेगी, ना ही कभी काज ही पूरा होगा। जो कपट बुद्धि लेकर सत्संग में आते हैं, सद्गुरु कहेंगे कुछ भी नहीं और बख्शेंगे भी कुछ नहीं। फिर जहाँ वक्त के सद्गुरु स्वयं विराजमान हैं और प्रकट कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर झूठी और बेबुनियाद कपट की बातें बनाना खुद ही अपनी कुगत कराना है। सद्गुरु के सामने भी बाज नहीं आते, पहचान ही नहीं है, अपनी बुद्धि और चालाकी लेके आ जाते हैं। क्योंकि सद्गुरु तो समर्थ हैं, वे तो हर बात की बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनके जो प्रेमी सत्संगी और भक्त हैं, उनसे बर्दाश्त कर पाना कठिन हो जाता है। वे पाखंडी कपटियों की सारी पोल और कलई खोल देते हैं। तो संतों के सत्संग में हर वक्त सच्चों की छटाई होती रहती है, तो वहाँ भला कपटी और पाखंडी इनका गुजारा कैसे हो सकता है। एक सच्चे सत्संगी के जीवन का परम लक्ष्य सद्गुरु दयाल के वचनों पर अमल करते हुए रोज़ मरने का अभ्यास करते रहना ज़रूरी है, जिससे कि जब घर वापसी का समय आए तब मार्ग में कोई बाधा या भटकाव बाकी ना रह जाए और अंतर यात्रा सफल हो जाए। सफल यानी लक्ष्य को प्राप्त कर ले।
सो परली पार मेरा यार बसत है, जो पहुंचा सो मर के। सूरत शब्द अभ्यास अपने आप में बाहोश मरने का ही अभ्यास है। जब सूरत इस पिंड को छोड़ के चली गई तो इस पिंड यानी देह में बचा क्या? यही तो मृत्यु है, जिसका एक सत्संगी रोज अभ्यास करता है, ताकि जब घर वापसी का समय आए तब मार्ग की कोई भी अड़चन या बाधा या भटकाव शेष न रह जाए। परली का अर्थ होता है उस पार। परमेश्वर के दरबार के दरबारी ब्रह्मा विष्णु महादेव हैं और संत सद्गुरु के दरबार के दरबारी उनके भक्त और सेवक हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव ये परमेश्वर के दरबार के दरबारी हैं, ब्रह्म के ताबे हैं। तीनों गुण सात्विक राजस तामस। और संतों के दरबार के दरबारी उनके भक्त और सेवक हैं। सद्गुरु के सेवकों का दर्जा या स्तर इतना ऊंचा है कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव और खुद ब्रह्म परमेश्वर भी, जो कि कुल जगत का मालिक और कर्ता जगदीश्वर है, सो ये भी संत सद्गुरु के सेवक को रोक नहीं सकते। जब सद्गुरु की प्यारी सूरत बढ़ेगी तो ये सिवाय हाथ बांध कर खड़े होने के और कुछ कर नहीं सकते, नहीं रोक सकते और ना ही सूरत के मार्ग की रुकावट ही बन सकते हैं। इनकी आपस में कोई बराबरी नहीं हो सकती। किनकी? सद्गुरु के प्रेमी भक्त और इन तीनों दरबारी ब्रह्मा विष्णु महेश की आपस में कोई बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि जब सद्गुरु के सेवक प्रेमी सूरत ब्रह्म को पार करेगी तो ये सिवाय हाथ बांध के खड़े होने के कुछ नहीं कर सकते। इससे एक सच्चे सत्संगी और इन त्रिदेव की कोई बराबरी नहीं है। एक सच्चा सत्संगी हर हाल में इनसे बढ़कर और ऊंचा है। कोई संशय किसी को? हाँ, सच्चा सत्संगी, चूंकि संत हर ईश्वर और परमेश्वर से बढ़कर और बड़े हैं, सो उनके सेवकों को भी वो दर्जा हासिल है कि जिसकी बराबरी कोई देवता या ईश्वर भी नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर यानी जगदीश्वर ही संत सेवक के स्तर पर आता है। बराबर आता है, यानी सद्गुरु का प्रेमी भक्त और जगदीश्वर एक स्तर के हैं, बराबरी है दोनों की। यानी एक सच्चा सेवक सत्संगी प्रेमी जगदीश्वर से कम नहीं है। अगर कम होगा तो उसको पार करके आगे कैसे जाएगा? पार करके आगे तो वही जाएगा जो उससे बढ़कर होगा। तो एक सच्चे सत्संगी का दर्जा जगदीश्वर से कम नहीं है। सो जिसकी बराबरी कोई भी देवता या ईश्वर नहीं कर सकता। जगदीश्वर किसको कहते हैं? परमात्मा, ब्रह्म, जगदीश्वर, परमात्मा सब एक ही हैं। एक ही के, हाँ, एक ही के सब नाम है।
चाहे परमेश्वर कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे जगदीश्वर कहो, चाहे ब्रह्म कहो, सब एक ही के नाम है। हाँ, परमेश्वर या जगदीश्वर ही संत सेवक, संत के नहीं, संत सेवक के बराबर है। इस तरह पूरे गुरुमुख का स्तर जगदीश्वर के बराबर है। जो सच्चा और पूरा गुरुमुख है उसका जो स्तर है वो परमात्मा के बराबर है, बस दिशा का फर्क है। जैसे स्टेशन पर दो अलग अलग दिशाओं से आती हुई गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जगदीश्वर नीचे जा रहा है, संत सेवक ऊपर जा रहा है। वो नीचे धकेल रहा है, वो ऊपर निकल रहा है। जैसे कि स्टेशन पे दो गाड़ियां ऐसे पार करती हैं। संतों के वचन और वाणी का भाव और अर्थ कोई संत गति ही कर सकता है। जो संत हो चुके हैं या जो वक्त के सद्गुरु मौजूद हैं, जिनका सिलसिला सतलोक से जारी है, तो उनकी वाणी का जो भाव और अर्थ है कोई संत गति ही कर सकता है। तो संत गति कौन हुआ? गुरुमुख, वो है संत गति, जो सतलोक जा रहा है और आ रहा है, वो संत गति है। क्योंकि जब तक उसमें धार आन ना समाये उसका सतलोक में ठहराव नहीं हो सकता, इसलिए उसे संत गति कहा है। और वही समझा भी सकता है, और किसी में ताकत नहीं है कि संतों की वाणी का अर्थ कर सके। यूँ तो शब्दों का अर्थ करने वाले बुद्धिजीवी सदा खंडन बंडन में ही उलझे और उलझाते रहते हैं कि यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, और साधारण जन को भरमाते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक वचन वाणी का भाव ना समझा जाए तब तक सच्ची प्रीत और प्रतीत का पैदा हो पाना बहुत मुश्किल है। जब तक वचन और वाणी का भाव समझ में ना आए, सो बिना प्रीत के जो भी वचन वाणी का अर्थ करेगा वो अपनी विद्या बुद्धि और भाषा ज्ञान के अनुसार ही करेगा, बिना प्रीत के। और बुद्धि के उस घाट तक गम नहीं है जिस घाट से कि संत वचन और वाणी फरमाते हैं। बुद्धि का घाट नहीं है, विद्या और चतुराई का मार्ग नहीं है। दरअसल संतों की वाणी अनुभवी वाणी है, जो कि अंतरी अनुभवों पर आधारित होती है और है। विद्यावानों की सामर्थ्य नहीं है कि चार पोथियां पढ़कर उसको वैसे का वैसा ही समझ और समझा सकें, जैसा कि संतों ने अपने वचनों में फरमाया है। सो कहा है, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तू गति न जाने। सो शक्ति सद्गुरु वक्त में है। जो नाम में शक्ति होती तो हजारों जप रहे हैं, किसी को तो असर होता। इससे मालूम होता है कि नाम में शक्ति नहीं है, शक्ति सद्गुरु में है। बड़भागी वो जीव हैं जो सद्गुरु को सेव रहे हैं
यानी उनकी भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। जो गुनहगार भी हैं और सद्गुरु के शरणागत हो गए हैं तो उनके गुनाह भी एक दिन माफ़ हो जाएंगे। सद्गुरु अपनी मेहर से सारे कर्म कटवा लेंगे। और जो बेगुनाह होकर भी वक्त के सद्गुरु के शरणागत ना हुए तो जगत में कर्म ही कमाएंगे, चाहे पुण्य चाहे पाप, पर भुगतनी तो 84 ही पड़ेगी। भोग की आरती के जो शब्द हैं, भाव भक्ति से व्यंजन करती, थाल परोस स्वामी ढिंग धरती, इसका भारी अंतर भाव और अर्थ है। यह पूर्ण समर्पण की आरती है, पर इस भाव का अर्थ कोई संत गति ही महात्मा समझा सकता है और कोई परमार्थी ही समझ सकता है।